रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे और महफूज भी। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। आज फौजी अदालतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा चैनल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बेंच बना दिया। अब यूं लग रहा है कि वो खदशा जिसके एक जानब तो स्टैब्लिश और दूसरी जानब पाकिस्तान की डिक्शनरी है, मगर इस मरतबा चीफ जस्टिस उमर रदरे ने बहुत बड़ा मास्टर प्लान खेला। इस सब के अंदर बेंच में चीफ जस्टिस काजी फिजाज शमूलियत की पाकिस्तान की जो डिक्शनरी है क्या सलिवनेंस का मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देगी। इस हवाले से भी बातें हो रही हैं। इस हवाले से चीखो पुकार आहो बका भी शुरू हो गई। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने परवेज़ खटक को निशाने इबरत बना दिया और एतजाज़ हसन साहब के गिर्द भी घेरा डाल लिया। और खान साहब और तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा परनामा भी जारी हो रहा है। खान साहब के जो समन है वो भी जारी कर दिए गए हैं 9 मई के हवाले से। खेल बहुत ही तेज़ी से खेला जा रहा है, जिसमें ये 4-5 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। यानी करें कि चीफ जस्टिस की तरफ से ये बेंच है। एक जानब तो अभी तक कोई काजी फियाज के चीफ बनने के नोटिफिकेशन पर बात हो रही थी, लेकिन अचानक सब भूल गए हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ने ऐसा मास्टर प्लान खेला है कि पहली मरतबा चीफ जस्टिस ने काजी फियाज और चीफ जस्टिस सरदार तारक इन दोनों को अपने बेंच में शामिल किया। ये चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के। इन सब से एक अहम फैसला आने वाला है और चीफ जस्टिस ने कौमी अदालतों के सर्विलेंस ट्रायल के मामले पर कोई निशान नहीं छोड़ा। ऐसा लगता है कि इसने सारे निशान ख़त्म कर दिए, क्योंकि निशान बचा ही नहीं जिस पर तनकीद की जाए, जो इस जानब इशारा कर रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या काजी फियाज कोई नया सरप्राइज़ देंगे इस हवाले से जो भी डिटेल्स हैं। लेकिन इससे पहले कुछ अहम बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करनी चाहती हूँ, जैसे कि पीपल पार्टी जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया और ख़ुद को तरीके इंसान की सबसे जमहूरी सियासी जमात की बात करती हैं। ये जो पीपल पार्टी जमहूरियत का लबादा ओढ़े हुआ था वो इधर से ही एक्सपोज हो जाता है। किसी भी जमहूरी पार्टी के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर जहां जमहूरियत हो, वहां पर पार्टी के सरबराह की मौत हो जाए तो चेयरमैनशिप जो है जो वो क्या वसीयत के ज़रिए ही दी जाती है? बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं। ये तो फिर वो ख़ानदानी ज़मीनों वाली बात हुई ना कि बाप मरा और सारी ज़मीनें औलाद की तरफ वसीयत में जाती हैं। आपने देखा ही होगा कि सिंध में किस तरह सहाफ़ी और आम आवाम के हकूक़ को पामाल किया जा रहा है। इसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। अब पाकिस्तान पीपल पार्टीज ने सीनियर्स वकला इजाज़ हसन और लतीफ़ हुसा की बुनियाद पर रुकनीत मुतला कर दी। पहले ये खबर आ रही थी कि लतीफ़ हुसा साहब जो कि अपनी बुनियादी रुकनीत से हाथ धो बैठे हैं, लेकिन इसके साथ ये भी खबर आई है कि इजाज़ हसन भी अपनी बुनियादी रुकनीत से हाथ धो बैठे हैं। लतीफ़ हुसा और इजाज़ हसन पार्टी के सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन कंपनी के CB हैं। सेंटर ऑफ पंजाब में एक वॉल ऑफ शेम का इफ्तिताह किया गया है। इस पर लतीफ़ हुसा साहब की तस्वीर लगाई गई है, लेकिन मुझे यकीन है इस वॉल पर एक और तस्वीर का इजाफा होगा और इनके साथ इजाज़ हुसैन की भी तस्वीर लगेगी, जो खान साहब के मेन लाइन के हवाले से सामने आ रहे हैं। इसके अलावा परवेज़ खटक के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और नई और अहम डेवलपमेंट्स हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी फ़ौज को 10 लाख एकड़ ज़मीनें दी। ये कोई चंद एकड़ या 100 एकड़ की बात नहीं, बल्कि ये हज़ारों एकड़ की बात है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इस डेवलपमेंट्स फास्ट को बर्खास्त यानी मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा मेरे पास कुछ अच्छी इमरान खान की ट्वीट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इमरान खान साहब ने ये अभी कुछ देर पहले कहा है कि मुल्क का वज़ीर आज़म कहता है कि हम भिखारी हैं। ऐसा मुल्क कोई ऐसा अदारा नहीं छोड़ा जिसके हम मरकूज ना हो। कर्जा देना मुश्किल हो गया है, लोग कश्तियों में डूब कर मर रहे हैं, लेकिन ये माफिया अपने कानून बनाकर मज़े लूट रहे हैं। इस हवाले से और भी कहा इमरान खान साहब ने कि आप किसी सूरत पीछे ना हटे। ये इन्होंने अपनी आवाम को मैसेज दिया कि आप किसी सूरत पीछे ना हटे, ना ही मैं पीछे हटूंगा। गए तो समझो हमारा मुल्क का मुस्तकबिल कोई नहीं होगा, हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा। ऐसे कि आप लोगों को पता है कि थोड़ा में क्या हुआ। फिर इस पर इमरान खान ने एक ट्वीट की कि लोग पाकिस्तान से उम्मीदें छोड़कर निकल रहे हैं। यूनान में कश्ती में डूबने का जो वाक़या हुआ है, इसमें अब जाने वालों का इंटरव्यू सुने। वो कहते हैं उम्मीद ख़त्म हो गई थी कि कभी हालात बेहतर होंगे। इमरान खान कहते हैं कि हमारे मुल्क का भी यही हाल होगा अगर मेरे ऊपर इसी तरह के केसेस होते रहे तो, और हमारा मुल्क इन गंजों के हाथ रहा तो। इमरान खान साहब का ये कहना है कि 27 साल में मेरा कोई ऐसा बयान देखा है जिसमें मैंने कहा हो
توڑ پھوڑ کرنی چاہیے۔ پرامن احتجاج کا کہا ہے میں تو 3 دن نظر بند تھا، مجھے خبر نہیں تھی باہر کیا ہو رہا ہے اور انہوں نے کیس میرے اوپر کیے ہوئے ہیں، اور ہماری حکومت کے دوران انہوں نے ہماری میڈیا ہاؤسز کو خرید کر ہمارے خلاف سازشیں کی، لیکن اللہ حق پر ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کون سچ ہے اور کون غلط۔ آپ جانتے ہیں کہ اکنامک سروے میں ثابت ہوا کہ ہمارے دور حکومت میں ملک کی معاشیت کی بہترین پوزیشن پر تھی، لیکن اب جو حال ہے اللہ پاک خیر کرے کہ طاقتور کو ہی فتح حاصل ہو، حق کے راستے پہ چلنے والوں کو ہی فتح ملتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی، تو پلیز لائک، کمنٹ، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ اللہ حافظ۔